प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 3.6 प्रश्नावली के उदाहरण क्रमांक 19 एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, तो वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि नाव की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल मतलब एक ही दिशा में हम तैर रहे हैं, तो x धन y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और इसी तरीके से प्रतिकूल अर्थात विपरीत दिशा में हम यदि तैर रहे हैं तो प्रतिकूल चाल हमारी x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब यदि हम समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटे चाल होता है, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 30 बटे x ऋण y धन 44 बटे x धन y बराबर 10, इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे दें तथा इसी प्रकार से 40 बटे x ऋण y धन 55 बटे x धन y बराबर 13, समीकरण क्रमांक 2 इसे देंगे हम। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को यदि इसमें मान लेते हैं कि 1 बटे x ऋण y बराबर है और x बटे x धन y बराबर q है, तब हम समीकरण को 30p धन 44q बराबर 10 लिखेंगे, या इसे पक्षांतर करके हम 30p धन 44q ऋण 10 बराबर 0 लिखेंगे। इसे हम समीकरण क्रमांक 3 दे देंगे। इसी प्रकार से 40p धन 55q बराबर 13 और पक्षांतर करके हम लिखेंगे इसे 40p धन 55q ऋण 13 बराबर 0, समीकरण क्रमांक 4। अब 3 व 4 समीकरण को हम वज्रगणन विधि का उपयोग करें तो यहाँ पर पहले pq1 लिखने पर और फिर उसके बाद q के गुणांक, फिर अचर पद, फिर इसके बाद p के गुणांक तथा फिर q के गुणांक। तो इस प्रकार से यहाँ पे वज्र गुणा करें हम, ये अर्थात त्रियक गुणा करें तो p बटे 44 ऋण 13 ऋण 55 ऋण 10 बराबर q बटे 40 गुणित ऋण 10 ऋण 30 गुणित ऋण 13 और 1 बटे 30 गुणित 55 ऋण 40 गुणित 44 होगा। अब हम लिखेंगे p बटे ऋण 22 बराबर q बटे ऋण 10 सरल करके और बराबर 1 बटे ऋण 110। यदि हम पहले और आखिरी पद को बराबर कर लें तो p बटे ऋण 22 बराबर 1 बटे ऋण 110 तथा q बटे ऋण 10 बराबर 1 बटे ऋण 110। इनको हम सरल करें तो p का मान हमें 22 बटे 110 प्राप्त होगा, अर्थात इसे हम लिखेंगे 1 बटे 5 के बराबर। इसी तरीके से q बराबर हमें 10 बटे 110 प्राप्त होगा, जिससे हम q का मान 1 बटे 11 लिखेंगे। अब यदि हम यहाँ पर p का मान 1 बटे x ऋण y बराबर 1 बटे 5 लिखे तथा 1 बटे x धन y बराबर 1 बटे 11, तब समीकरणों को सरल करेंगे। त्रियक गुणा करके x ऋण y बराबर 5 तथा x धन y बराबर 11 होगा। इन समीकरणों को हम यदि विलोपन विधि से सरल करें तो काफ़ी आसानी होगी और इसको हम जोड़ने पर लिखेंगे। यहाँ पे y चर राशि कैंसिल हो जाएगी। हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 16। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे 16 बटे 2 लिखकर, तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों में से किसी एक समीकरण में हम मान रखेंगे x का और y का मान प्राप्त करेंगे, तो x ऋण y बराबर यहाँ पर लिखेंगे 5 और फिर इसके बाद हम y का मान प्राप्त करेंगे यहाँ से, तो y बराबर प्राप्त होगा हमें ऋण y बराबर 5 ऋण 8 बराबर ऋण y बराबर ऋण 3। इस प्रकार से y का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। अतः हम कहेंगे कि नाव की स्थिर जल में तैरने की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है।